नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10 वर्ष पहले छोटी बहन और अब बड़ी बहन को ससुराली जनों ने उतारा मौत के घाट। परिजनों में छाया कोहराम, माहौल तनावपूर्ण। परशुराम कॉलोनी बाड़ी में शनिवार की शाम को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद सूचना पर पहुंचे पियर पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी को दहेज लोभी ससुराली जनों द्वारा गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार परशुराम कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय महिला गुड़िया पत्नी प्रदीप भारद्वाज की शनिवार की शाम 5 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके सबको सामान्य अस्पताल बाड़ी की मोर्चरी में रखवा गया, जहां सूचना पर पाटन का पुरा गांव निवासी गुड़िया के पिता मुन्नालाल एवं अन्य पियर पक्ष के लोगों ने पहुंचकर बेटी की मौत पर हंगामा खड़ा कर दिया। घटना को लेकर रोते हुए 60 वर्षीय पिता मुन्नालाल ने आरोप लगाया है कि दहेज लोभी ससुराल वाले उनकी दोनों बेटियों को खा गए। उन्होंने घटना को लेकर बेटी के ससुर महेश भारद्वाज, गुड़िया के पति प्रदीप भारद्वाज, देवर नीरज और अन्य ससुराल वालों पर बेटी की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता मुन्नालाल पुत्र रामनाथ पंडित ने बताया कि उनकी छोटी बेटी सपना पत्नी नीरज की इसी घर में 10 वर्ष पहले वर्ष 2013 में इसी प्रकार गला घोंटकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी, लेकिन उनकी बड़ी बेटी गुड़िया इसी घर में बड़े भाई के लिए ब्याही थी। ऐसे में समाज और रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और अपने दिल पर पत्थर रखकर समझौता कर लिया, लेकिन अब बड़ी बेटी गुड़िया को भी आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत की है। पीड़ित पिता मुन्नालाल ने धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अपने गांव पाटन का पुरा से बड़ी बेटी गुड़िया और छोटी बेटी सपना की एक साथ धूमधाम से बशेड़ी के जारगा गांव निवासी प्रदीप और नीरज पुत्र महेश भारद्वाज के साथ 21 जून 2010 को धूमधाम से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वाले बेटियों को परेशान करने लगे। उन्होंने शादी के 3 वर्ष बाद वर्ष 2013 में छोटी बेटी सपना को मौत के घाट उतार दिया और आज गुड़िया इस दुनिया में नहीं रही है। गुड़िया अपने पीछे 7 वर्षीय बेटे नितिन और 11 वर्षीय बेटी तनु को रोते बिलखते छोड़ गई। कोतवाली थाना बाड़ी के एएसआई पुरुषोत्तम लाल शर्मा ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा कराकर मृतका गुड़िया के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पिता मुन्नालाल की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नीरज के घर से वो अधीमी बच्ची छोटी वाली वो पहले खत्म हो गई। मैंने सब लोगों ने मुझे से कहा तो मैंने वो नौकरी की बच्ची है उस हिसाब से आप अपना वो कर लो, तो मैंने उसमें कुछ नहीं किया। अब आज मेरी ये तो घटना हुई है कि आज मेरी ये बच्ची खत्म कर दी साहब, ये बच्ची खत्म कर दी। मैं बाड़ी आया, मुझे सूचना मिली तो उनके घर पे ही मुझको तो बच्ची मिली है और मैं आया हूँ, हॉस्पिटल ले गए और यहाँ किसी ने कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आपका बाड़ी का ही है। अब आप क्या चाहते हैं कि हमको निष्पक्ष न्याय चाहिए कि हमारी बच्ची मरी तो क्यों मरी और क्या कारण मरी है, कैसे मरी है। उन आरोपियों का उनको दंड देना चाहिए, क्या तुरंत FIR होनी चाहिए मेरी। बिजली करंट की चपेट में आने से 2 पैंतरों की मौत, वन्य जीव प्रेमियों में छाया शोक। सरमथुरा उपखंड के गौलारी मदनपुर के डांग क्षेत्र में बिजली करंट से 2 पैंतरों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें एक नर और एक मादा पैंतर है। घटना के पीछे आंधी के चलते टूटकर गिरे 11 केवी लाइन के तारों में चल रहा करंट बताया जा रहा है। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों की सूचना पर पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मृतक पैंतरों का पोस्टमार्टम कराया गया और अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने पूरे मामले में अभी चुप्पी साध रखी है। वहीं सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी मामले से अवगत करा दिया है। जानकारी के अनुसार सरमथुरा इलाके के गौलारी मदनपुर क्षेत्र के डांग में उस घटना हुई है जो देर रात्रि की बताई जा रही है। वन विभाग के रेंजर अमृतलाल मीणा का कहना है कि 11 केवी लाइन के टूटे हुए तारों में विद्युत प्रभाव होने के दौरान जब पैंतर का जोड़ा मूवमेंट करते हुए मौके से गुजरे होंगे तो बिजली करंट के आगोश में आ गए। ऐसे में मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें फॉरेस्टर शिव कुमार के साथ अन्य टीम शामिल है। वहीं दूसरी ओर पशु चिकित्सकों को मौके पर बुलाकर मृतक पैंतरों का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं वन विभाग धौलपुर के डीएफओ किशोर गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बिजली करंट के हादसे का मुख्य कारण है।
पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मृतक पैंतरों का अंतिम संस्कार कराया गया। दो मकानों से चोरों ने उड़ाई नकदी और जेवरात। सरमतरा उपखंड में माड़ासिल गांव की घटना। धौलपुर जिले में सरमतरा उपखंड के गांव मड़ासिल में शनिवार रात चोरों ने दो अलग अलग मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें चोरी ने पहली वारदात में मकान के पिछले हिस्से में बनी लोहे की खिड़की को काटकर मकान से लाखों रुपए के गहने सहित अन्य सामान को पार कर किया। वहीं दूसरी वारदात में चोरों ने दरवाजे की कुंडी को तोड़कर जेवरात सहित करीब 3000 रुपए चुराए। चोरी की घटना पर रविवार सुबह भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पीड़ितों ने सरमतरा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित मकान मालिक शिव सिंह मीणा ने बताया कि उनका परिवार मकान का ताला लगाकर घर के बाहर सोया हुआ था। तभी रात के समय अज्ञात चोरों द्वारा मकान के पीछे हिस्से में बनी लोहे की जालीदार खिड़की को काटकर चोरों ने अलमारी में रखे सोने की कान की बाली, करौदनी, नाक के फूल, सोने का गुलबंदी एवं पर्स में रखे 2000 रुपए अन्य सामान को पार किया है। वहीं पास ही स्थित दूसरे मकान के पीड़ित हरिओम मीणा ने बताया कि दरवाजे की कुंडी को तोड़कर सोने की नगमाला, करौंदनी एवं करीब 3000 रुपए चुरा कर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि चोरों द्वारा करीब 6 माह पूर्व भी इसी जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से चोरी की वारदात को खुलासा करने की मांग की है। अंदर चोरी हुई थी आज रात में, तो जैसे ही आवाज़ की सुनाई सी पड़ी, तो जैसे आवाज़ आई तो इधर उधर देखने लगे। सामान हमने देखा अपना कि क्या कि किसी चीज़ की चोरी तो नहीं हुई, तो देखा तो हमने मकान खोल के देखा तो उसमें क्या है, अंदर से बाहर से हमारा लॉक लग रहा था और पीछे से खिड़की कटी हुई हमें नजर आई। जैसे हमने घर खोल के देखा तो उसमें हमारा पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। रात का करीब 1-2 बजे का टाइम था, 2 बजे होंगे शायद, और हमने जब देखा तो हमारी अलमारी वगैरह पूरी टूटी हुई पड़ी थी। एक नगमाला और एक कौंदनी और 2-3000 रुपये। मकान मालिक की नो किचकिच, नो झंझट। अब किराए पर 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK स्वतंत्र फ्लैट उपलब्ध। अलग से गेट और पार्किंग की सुविधा, सुरक्षित वातावरण, अच्छी रोड कनेक्टिविटी, अच्छा रास्ता, बरसात में भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा माहौल। लोकेशन पीताम्बरा कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, राजा खेड़ा बाईपास के नजदीक, धौलपुर। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। पुलिस ने धर दबोचा 2000 रुपए का इनामी बदमाश। नाबालिग बालिका के अपहरण में सहयोग एवं व्यापारी से लूट के मामले में चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो करीब 1 साल से पॉक्सो एक्ट एवं व्यापारी से लूट के प्रकरण में फरार चल रहा था। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि मोहन का अड्डा लालौनी कंचनपुर निवासी इनामी बदमाश हरविंदर उर्फ हरेंद्र पुत्र मोहन सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 4 जून 2022 को कंचनपुर थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी का दीनू उर्फ दीनदयाल, मोनू और हरविंदर उर्फ हरेंद्र उठाकर ले गए हैं तथा उसके साथ गलत काम किया। प्रकरण में दीनू उर्फ दीनदयाल को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसी प्रकार 23 जून 2022 को भरतपुर निवासी चंद्रशेखर जाटा को फेसबुक के माध्यम से स्विफ्ट गाड़ी खरीदने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उमेश गुर्जर, जीतू गुर्जर एवं हरविंदर उर्फ हरेंद्र द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट कर गाड़ी लूटी एवं अपहरण किया।
थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में बदमाश हरविंदर उर्फ हरेंद्र का सबसे बड़ा हाथ है। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार कोशिश की गई और जगह जगह दबिशें भी दी गई, लेकिन हाथ नहीं आया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर हरेंद्र के घर की घेराबंदी की और उसे दबोच लिया है। अन्य प्रकरणों में पूछताछ की जा रही है। पड़ोसियों ने की दंपति के साथ मारपीट, पति गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सदर थाना क्षेत्र के मीरपुरा गांव में पड़ोसियों द्वारा घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें अस्पताल पहुंची घायल महिला का आरोप है कि पड़ोसियों ने पहले उसके पति पर हमला बोला और जब वह बचाने आई तो उसकी भी मारपीट की। प्राथमिक उपचार के बाद महिला के पति को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। इधर घटना को लेकर सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के बीरपुरा गांव निवासी 28 वर्षीय रेखा पत्नी सत्यवीर ने बताया कि उसका पति मजदूरी के लिए काम पर जाता है। इस दौरान रविवार को सुबह जैसे हुए काम के लिए निकलने लगा तो पड़ोसियों ने आकर अचानक से हमला बोल दिया। इस दौरान जब उसने पति को घायल होते हुए देखा तो वह बचाने का प्रयास करने लगी, जिसमें आरोपियों ने उसकी भी मारपीट कर दी। घटना में महिला के पति सत्यवीर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए बाड़ी से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व पड़ोसियों और उनके बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर यह झगड़ा हुआ और मारपीट की गई। सूदी घर में से पहुंच गए काम पे, जब सूदी घर में आई है लेमुन मना सकने लगते थे और रामन लगते थे सेमकिया में मुड़ में और मार मार के इतली आई है सेमकियानु कुआनु लगते थे जे कुआ पे दे सेमक लट्टू तो फूट गए तो छोड़ के बैठ गई है खेतन में है लेमुनी मनाने सकने लोग गए लोग। सीएमए कोचिंग संस्थान ने किया विद्यार्थियों का सम्मान। कैरियर मेकिंग एकेडमी धौलपुर ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति कुसुम सिंह रही व अतिथि ब्रजेश मुखरिया रहे। कोचिंग के संस्थापक शोभित पांडे ने बताया कि उनकी संस्थान से क्लास 12वीं के 25 बच्चों ने विज्ञान वर्ग में 90% से ज्यादा अंक लाकर जिले का सम्मान बढ़ाया है। आदित्य शर्मा और दीक्षा सिंघल दोनों ही उनकी कोचिंग के क्लास 11th-12th के छात्र थे, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त कर जिले में गौरव बढ़ाया है। सीएमए ने इन सभी छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी और आगे के लिए इन सभी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करने व सील देकर इनका हौसला बढ़ाया। संस्थापक शोभित पांडे के माता पिता ने इन सभी बच्चों का पुरस्कार दिया। सभापति ने कहा कि धौलपुर में ऐसी कोचिंग है जिसमें सभी विषय एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाए जाते हों और जिसका रिजल्ट भी इतना अच्छा आता हो, ऐसा देखकर उनको बहुत अच्छा लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएमए अब नीट और जेईई की तैयारी भी करवाने जा रही है, तो बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने सीएमए के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आदित्य शर्मा ने कहा कि उन्होंने 11th और 12th क्लास में गांव में आकर धौलपुर में ही पूरी की। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ बाप सीएमए के सभी गुरुजनों को दिया। सीएमए क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th के फाउंडेशन कोर्स, इसके अलावा आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी बच्चों को करवाती है। दतिया वाले स्वामी महाराज की मनाई पुण्यतिथि। गंगाबाई बगीची धौलपुर में दतिया वाले स्वामी महाराज की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। विधि विधान पूर्वक पंडित हरिओम शास्त्री द्वारा मंत्र उच्चारण करके स्वामी का अष्टक का पाठ पढ़ा। बगलामुखी चालीसा सतनाम स्त्रोत सामूहिक रूप से पढ़ा गया एवं बगलामुखी माता की आरती कर स्वामी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्त द्वारा भोजन प्रसादी पाई गई। इस अवसर पर पीताम्बरा भक्त मंडल के एडवोकेट राजबहादुर सिंह सिसोदिया ने बताया कि धौलपुर में स्वामी महाराज की बहुत अनुयायी रहते हैं और धौलपुर में पुण्यतिथि मनाने की परंपरा पीताम्बरा भक्त मंडल द्वारा विगत कई वर्षों से चलाई जा रही है। कार्यक्रम में रवि शिवरे ने कहा कि स्वामी महाराज का धौलपुर से विशेष लगाव था और धौलपुर के लोगों से स्वामी महाराज से विशेष प्रेम करते थे। आज धौलपुर से पीताम्बरा पीठ दर्शन करने वाले लोगों की संख्या हजारों में है, जो कि हर शनिवार को माई के दर्शन के लिए धौलपुर से दतिया जाते हैं और वहां से दर्शन लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, अश्विनी श्रीवास्तव, जगदीप प्रसाद गौड़, राम कुमार दुबे, राजकुमार शर्मा, मुकेश सक्सेना, लोकेंद्र सिंह, पवन गोयल, राजेश कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, राजू पारासर, अजय राठौर, सचिन जादौन, कमलजीत सिंह, श्याम बघेला, हेमंत सिंह लोधा, राकेश लोधा, मोहित अग्रवाल, केदार ठेकेदार, अरविंद सिंह, प्रहलाद महावर आदि मौजूद रहे।
दतिया वाले स्वामी जी महाराज की आज पुण्यतिथि के अवसर पर धौलपुर पीताम्बरा भक्त मंडल द्वारा पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें भोजन की व्यवस्था की गई एवं दतिया वाले स्वामी जी महाराज का धौलपुर से विशेष लगाव था। महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तगणों ने प्रसादी वितरण का कार्यक्रम एवं प्रसादी लोगों को खिलाने का कार्यक्रम भी रखा और पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक उनका सम्मान किया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और SMS अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं, विशेषताएं, इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना, जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने, 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। बजरी माफियों के विरुद्ध पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 7 बजरी माफिया गिरफ्तार व 23 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। धौलपुर जिले में विभिन्न थाना पुलिस ने SP मनोज कुमार के नेतृत्व में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। रविवार सुबह से चले विशेष अभियान में अवैध बजरी खनन के विरुद्ध दबिशें देकर 24 मुकदमे दर्ज किए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे हुए 23 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर 7 बजरी माफियों को गिरफ्तार किया। SP मनोज कुमार ने बताया कि बसई डांग पुलिस ने एक बजरी स्टॉक को खुर्द-बुर्द किया। इन वाहनों में अवैध खनन करके बजरी परिवहन किया जा रहा था। कार्रवाई करते हुए कई टन अवैध बजरी जब्त की। उन्होंने बताया कि अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भगवान की कथा मन की व्यथा को विनष्ट करने वाली विमल शास्त्री। धौलपुर शहर में राजेखेड़ा रोड पर स्थित दाऊजी मंदिर पर चल रही भागवत कथा में कथावाचक विमल कृष्ण शास्त्री ने बताया कि भगवान की कथा मन की व्यथा को विनष्ट करती है और संसार की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए, तब भक्ति सार्थक होती है। कथा में 5वें दिन महाभारत, राजा परीक्षित श्राप और सुखदेव के द्वारा परीक्षित को मरने से तरने तक की विधि का वर्णन सुनाया गया। कथावाचक ने कहा कि मनुष्य का शरीर माटी का पुतला है जो माटी में मिल जाएगा, इसलिए हर वक्त परमात्मा का चिंतन करो, यही जीवन का सार है। भजन के बीच सभी भक्त भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। कथा के अंत में भगवान की आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। विभिन्न मामलों में लिप्त 27 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में लिप्त 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सोनीराम पुत्र लखपत गुर्जर हल्लुकापुरा, वीरम सिंह पुत्र बाबू सिंह दुर्गसी सरमथुरा, गजेंद्र पुत्र विजय सिंह जिरी, अनूप पुत्र दीवान सिंह शंकरपुरा, महुआ पुत्र बद्री लोकूपुरा सरमथुरा, उदय सिंह पुत्र भोगीराम खरौली, कैलाशी पुत्र शिवचरण गयादासपुरा सरमथुरा, रामरूप पुत्र शिवचरण मीना गयादासपुरा, ओतार पुत्र लखपत देवापुरा,
उदय सिंह पुत्र गणपत गुर्जर हल्लूपुरा, रमेश पुत्र लखपत गुर्जर देवापुरा हल्लूपापुरा, मुन्ना पुत्र रामचरण देवापुरा, धर्म सिंह पुत्र सिरमौर देवापुरा, नरेश पुत्र रामचरण देवापुरा, महेंद्र उर्फ मैसी पुत्र केदार गड़ाखो सरमथुरा, सोनू खां पुत्र नसीर खां जिरी, राम भजन पुत्र निर्भय मल्लपुरा, राधेश्याम पुत्र बहादुर सिंह जिरी, शौकत पुत्र सकूर जिरी, जगमोहन पुत्र बद्री गुर्जर मल्लपुरा, सीताराम पुत्र बद्री मल्लपुरा, रामदास पुत्र श्रीचंद गुर्जर मल्लपुरा, श्रीनिवास पुत्र प्रकाश गुर्जर मल्लपुरा, रामबरन पुत्र मदन गुर्जर मल्लपुरा, नवल सिंह पुत्र रामजीलाल जिरी, भगवान दास पुत्र रामजीलाल जिरी और रामदीन पुत्र रमेश जिरी को गिरफ्तार किया है। विद्वानों ने बच्चों को पढ़ाया संस्कारों का पाठ। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से श्रवण संस्कृत संस्थान सांगनेर और पाठशाला प्रवास धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई। शिविर में श्रवण सांस्कृतिक संस्थान सांगनेर से पधारे प्रशिक्षित बाल विद्वान पारस और नमित ने धार्मिक शिक्षा और संस्कारों के बीजारोपण के उद्देश्य से बच्चों और बड़ों को प्रशिक्षित कर धार्मिक शिक्षा प्रदान की। शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जैन धर्मशाला अध्यक्ष पवन जैन की ओर से पारितोषिक वितरण किया गया। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने विद्वानों का स्वागत करते हुए कहा कि सांगनेर से आए हुए विद्वानों ने धर्म की प्रभावना की और जैन धर्म की बारीकियों को शिक्षा के माध्यम से समाज जनों तक पहुंचाया। साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। पाठशाला के संचालक डालचंद जैन ने सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रभु की आराधना से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस पावन अवसर पर संचालन दिलीप जैन ने किया। समाज के मंत्री अमित जैन, नरेश जैन, जगदीप प्रसाद जैन, वीरेंद्र जैन, कृष्ण मोहन जैन आदि मौजूद रहे। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। युवाओं ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को दिया धन्यवाद। राजाखेड़ा की सदापुर पंचायत के युवाओं ने चम्बल लिफ्ट परियोजना से पंचायत को जोड़ने एवं परियोजना के क्रियान्वयन के आदेश जारी होने पर जल शक्ति मंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए चम्बल लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा की गई, लेकिन क्षेत्र के सदापुर पंचायत से जुड़े गांव कन्हाकी और चांदनी की पोखरियां वंचित रहे, जहां का भूजल भी लवड़ी है। इसको लेकर खुशी जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। 19 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने दिखाया दम। जिला क्रिकेट संघ धौलपुर द्वारा 19 वर्षीय डूंगरपुर शील्ड राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिले की टीम के चयन के लिए रविवार को इंदिरा स्टेडियम धौलपुर में जिले भर से ट्रायल देने आए खिलाड़ियों ने मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, RCA के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी एवं संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने परिचय प्राप्त कर शुभारंभ किया। मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने खिलाड़ियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले को गौरवान्वित करने का आह्वान किया। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से कहा कि जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। स्टेडियम जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद जिले के खिलाड़ियों ने क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी जिले को गौरवान्वित किया है।
संघ के सचिव सुमिंद्र तिवारी ने बताया कि आगामी 19 वर्षीय डूंगरपुर शील्ड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जिले के 70 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी ट्रायल दी है। सभी खिलाड़ियों को अपनी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया। श्रेष्ठ खिलाड़ियों का जिले की टीम में चयन किया जाएगा। ट्रायल क्रिकेट प्रशिक्षक दुष्यंत त्यागी सुरजीत सिंह ने जिले भर से आए खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को देखा। इस अवसर पर पूर्व खिलाड़ी अकील खान, गोविंद यादव, राघवेंद्र गहलोत, अभिषेक गोला, आर्यन शर्मा, संजीव गुर्जर आदि मौजूद रहे। 4000 युवाओं की नियुक्ति करेगी एनएसयूआई, पंकज तिवारी। एनएसयूआई धौलपुर के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, प्रदेश प्रभारी गुरजोत संधू एवं संभाग प्रभारी जितेंद्र मीणा के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए स्टूडेंट्स फॉर डेमोक्रेसी अभियान के अंतर्गत आगामी 1 जून से संपूर्ण धौलपुर जिले में 18 से 27 साल तक के युवाओं को बूथ स्तर पर नियुक्ति प्रदान करेगी, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभियान के तहत एनएसयूआई धौलपुर जिले की 4 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 जून से करेगी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की तरफ से आगामी 1 जून से एनएसयूआई धौलपुर द्वारा पूरे जिले में स्टूडेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो है सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर विधानसभा के 200 बूथों पर हम जो है प्रत्येक बूथ पर 5-5 कार्यकर्ता जो है बनाएंगे। इस हिसाब से एक विधानसभा में 1000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य हमने रखा है। इसके अंतर्गत पूरे धौलपुर जिले में जो है 4000 जो है कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रीति नीति से और पार्टी के लिए काम करेंगे और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में युवा एक मजबूत हिस्सेदारी निभाएगा। इसमें एनएसयूआई का अपना अलग ही महत्व रहेगा। गौतम सिंह जाटव ने किया 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा। बसेड़ी विधानसभा के नेता गौतम सिंह जाटव ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गांव का दौरा किया और लोगों की कुशलक्षेम पूछी। बीते दिनों आकाशीय बिजली गिरने से बरौली गांव में 5 महिलाएं झुलस गई थीं, जिनके घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गौतम सिंह जाटव ने बसेड़ी विधानसभा की उमरी, बरौली, पिपरेट, कोटे, चंद्रावली, नादनपुर, गुमानपुर, बसेड़ी सहित अन्य दर्जन भर गांव का दौरा कर लोगों से आने वाले चुनाव के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, विनोद कुमार शर्मा, मुकेश कोहली, हुकुम सिंह कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भीम आर्मी आजाद पार्टी की बैठक आयोजित। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक धौलपुर शहर के गांधी पार्क में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश संगठन सचिव राजस्थान के मुख्य वक्ता राम सिंह इंदौरिया, प्रदेश सचिव संभाग प्रभारी आजाद समाज पार्टी भरतपुर कन्हैयालाल माथुर ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर मुकेश व्यास ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राहुल सोलंकी युवा संगठन समाज पार्टी धौलपुर, सुरेश सरदार जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर, मनोज कुमार मौर्य जिला संगठन सचिव धौलपुर, सोनू सागर छात्र फेडरेशन जिला अध्यक्ष धौलपुर रहे। सभी वक्ताओं ने संगठन को मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अपने अपने विचार रखे। कन्हैयालाल माथुर ने कहा कि आजाद समाज पार्टी राजस्थान में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और तीसरा विकल्प होगी। राम सिंह इंदौरिया ने कहा आने वाला समय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का है। इस मौके पर इंद्र कुमार मौर्य, करण सिंह सागर, पवन कुमार, अर्जुन सिंह, राहुल प्रकाश, प्रवीण कुमार, अंकित कुमार आदि ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।